नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक और घटना जो मेरे कार्यकाल में डीआईजी रेंज बरेली के रूप में मेरे जनपदों में से एक जनपद में घटी थी, वो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। कोरोना के इस कालखंड के पहले जब मैं आपके साथ उसी समय की कुछ स्टोरीज साझा कर रहा था, उसमें ज़्यादातर उस तरह के क्राइम थे जो समाज के डर से, जो बदनामी के डर से, जो लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, इस डर से जो क्राइम कमिट हुए थे। गंभीर क्राइम थे और क्राइम किसी वजह से हुआ हो, समाज के डर से हुआ हो। तमाम लोगों ने टिप्पणियाँ की थी उस समय कि ठीक है, वो शादीशुदा लड़के के साथ, शादीशुदा मर्द के साथ जाना चाहती थी, इसमें क्या बुराई है। तमाम लोगों ने ये भी कहा कि नहीं, समाज इसको अच्छी नज़र से नहीं देखता, इसलिए शायद उनके घर वालों ने ये कदम उठाया कि उसकी हत्या कर दी। मेरा ये मानना है कि हत्या हत्या है। जान किसी की भी जाती है, एक जान है। किसी की वो बेटी होगी या किसी मेल के केस में किसी का बेटा होगा, माँ ने 9 साल गर्भ में रखकर उसको जन्म दिया होगा, लाड़ प्यार से पाला होगा। करेक्शनल जो मेथड्स हैं, करेक्शनल जो समाज के जो तरीके हैं, उसका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। बात अगर इन सब के बाद भी कुछ होती है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो 20 अक्टूबर 2019 की है। थाना है सहसवान, गांव था सिलहरी और जनपद था बदायूं। थाने पर आकर एक व्यक्ति ने बताया कि उसका छोटा भाई राजेश कुमार, उम्र तकरीबन 24-25 वर्ष, वो कल रात यानी बीती रात यानी 19 तारीख की रात 10 बजे से गायब है। घर से निकला था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं। पुलिस जैसा करती है, उन्होंने कहा कि भाई ढूंढिए, रिश्तेदारों में ढूंढिए, अगल बगल ढूंढिए, कहाँ जाता था देखिए, किसी लड़की से कोई संबंध तो नहीं है देखिए। पुलिस कोशिश ये करती है कि जितना कागजी काम उनका बच सके, और इसलिए संभवतः वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि लिखना होगा, लिख के उसके बाद उसे 20 जगह मैसेज करना होगा, जो वायरलेस मैसेज हैं वो करना होगा, जो कुछ लिखेंगे वो संबंधित सब इंस्पेक्टर को विवेचना के लिए देना होगा, बहुत ढेर सारी बातें हैं। तो संभवतः इसकी बचत के लिए पुलिस हमेशा टाल देती है। बहुत नुकसान भी हुआ है पुलिस का उसकी इस एटीट्यूड के कारण, लेकिन फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। इसमें भी यही हुआ, लोगों ने बताया कि जाके देखो, ये देखो, वो देखो। खैर, काफ़ी तलाश करने के बाद फिर वो अपने गांव के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ थाने पर उपस्थित हुए। थाने पर थोड़ा दबाव बनाया गया, इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे, उसकी गुमशुदगी लिख ली गई। उसका रंग, कद, काठी, क्या कपड़ा पहने हुए था, किस समय गया, लास्ट किसके साथ देखा गया, बाकी बहुत ढेर सारी चीज़ें जो गुमशुदगी में लिखी जाती हैं वो लिखी गई। धीरे धीरे जो उसका प्रोटोकॉल है, जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है किसी गुमशुदगी के बाद, तो धीरे धीरे पुलिस ने करना शुरू किया। पम्फलेट छपवाए, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, नोटिस बोर्ड पे जो सैकड़ों नोटिसें टंगी होती हैं, गुमशुदा की, अज्ञात लाश की, फलाने की, ठिकाने की। कभी कभार आप लोग जब रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन के आसपास से जाएं तो नोटिस बोर्ड पर एक नज़र ज़रूर डालें, या रास्ते में कहीं थाना पड़ रहा हो तो थाने के नोटिस बोर्ड। कभी कोई देखता नहीं उनको, लेकिन वो टक कर दिए जाते हैं उसमें, पिन कर दिए जाते हैं उसमें, और वापसी में जीडी में ये लिखा जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ इतने पम्फलेट लेकर वो रेलवे स्टेशन पर नोटिस बोर्ड पर लगाया, बस अड्डे पर नोटिस बोर्ड पर लगाया। तरह तरह की बातें, बेसिकली ये कागजी कार्रवाई है। कल को कोई बात फंसेगी, पुलिस से पूछा जाएगा गुमशुदगी लिखने के बाद आपने क्या किया, वो एक एक करके निकाल के ले आएंगे, साहब देखिए हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, ये टीम बनाई, दुनिया भर की बातें। वही प्रोसेस पुलिस ने फिर फॉलो किया, न्यूज़पेपर में निकलवाया गया। 3-4 दिन बाद फिर थोड़ा थोड़ा दबाव बनने लगा कि भाई इसमें क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया। इंस्पेक्टर साहब को बताया गया, उन्होंने, जो जांचकर्ता
सब इंस्पेक्टर थे उनको बताया, उन्होंने थाने को बताया। थाने के मुंशी ने थोड़ी सी तेज़ी पकड़ी कि साहब DCRB लखनऊ से जो अज्ञात लाशें प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में मिली हैं वो मंगाई जाएँ। फ़ौरन एक आदमी भेज के एक पेन ड्राइव में पूरा सॉफ्ट डाटा वहाँ से लाया गया। हमारे जोन में, रेंज में जहाँ जहाँ संभव है कोशिश करके अगर कोई लाश, अज्ञात लाश कहीं मिली है, और इसमें सबसे बड़ा पार्टनर होता है रेलवेज़। सबसे पहले पुलिस बिना किसी के ऐसा नहीं किसी को लिखा पढ़ी में आदेश करना हो कि GRP जाके पता करिए, वो इस चक्कर में कि हो सकता है हमारा काम जल्दी निपट जाए, वो भाग के जाते हैं, GRP से संपर्क करते हैं कि पिछले 24 घंटे में, पिछले 3 दिन में, पिछले 2 दिनों में ट्रेनों में, रेलवे लाइन पर कोई इस तरह से अज्ञात लाश तो नहीं मिली है। 3 दिन 4 दिन बीत गए तो ये भी कहा गया कि भाई जो हमारे यहाँ वायरलेस का जो सिस्टम है जिससे हम स्टेट से जुड़ते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो स्टेट हेडक्वार्टर पे अपने यहाँ बताया गया कि सबको नोट कराइए, पता नहीं किस ट्रेन में, किस राज्य में, किस जनपद में या किसी बस में जहरखुरानों का बहुत गैंग चलता है और बदायूं का इसका बड़ा गहरा रिश्ता है। वो बसों पे चले जाएंगे प्रसाद के नाम पर, ट्रेनों में चले जाएंगे प्रसाद के नाम पर, और जिस व्यक्ति को लूटना है उसे खिलाया, जब वो बेहोश हुआ तो उसका सारा सामान लेके चंपत हो गए। ये जहरखुरानी का बहुत पुराना क्राइम है, जो क्राइम की श्रेणी में जिन लोगों ने क्राइम को अलग अलग करके देखा है, पुराने लोग भी जानते हैं कि जहरखुरानी आज भी उतनी ही घातक है और आज भी वो प्रचलन में है। बस अड्डों पे बहुत बार लोग बेहोश पड़े मिलते हैं, पुलिस उनको ले जाती है, अस्पताल दाखिल कराती है, होश में आते हैं तो पता लगता है कि वो लुटे पिटे हुए हैं। तो इस दृष्टिकोण से सभी राज्य मुख्यालयों पर इस गुमशुदगी की मैसेज डाल दी गई। उसका कद, काठी, रंग, लंबाई, कपड़े, सब कुछ डाल दिया गया और ये कहा गया कि अगर इस संबंध में कोई किसी को कोई सूचना हो, कोई कहीं पर अज्ञात लाश हो तो वो बताया जाए। 1 सप्ताह हो गया, कुछ भी पता नहीं लगा, पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। आप जानते हैं मैं बहुत बार तमाम घटनाओं के बारे में बता चुका हूँ कि पुलिस पर दबाव बनाने के अलग अलग तरीके हैं। पहली बात तो ये मान लिया जाता है कि पुलिस किन्हीं कारणों से चुप हो गई है। पुलिस हम जिसको कह रहे हैं उसको नहीं उठा रही है। हमने पुलिस से अपेक्षा की थी फलां के साथ इसका कुछ चक्कर था या लड़ाई थी, पुलिस उनको उठा के क्यों नहीं लाई, और लाई तो उनको चाय पिला के क्यों भेज दिया। उनकी अच्छी मरम्मत होनी चाहिए थी। और तब तो लोग ये कहते हैं कि साहब बिना मारे कौन बताता है, लेकिन पुलिस ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसको कुर्सी पर बिठाया, उसे चाय पिलाया और जाने दिया। लेकिन तमाम बातें होती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, पुलिस का अपना असेसमेंट होता है, सब चूल गांठ बिठा के, और जब पुलिस ये मान लेती है कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसे अनावश्यक तंग करने का कोई इरादा पुलिस का नहीं होता, उसको जाने दिया जाता है। लेकिन कभी कभी 5% केसेस में पुलिस का ये असेसमेंट गलत भी होता है। बहरहाल ये पुलिस पर दबाव होना शुरू हो गया। सबसे पहले थाने पर भीड़ इकट्ठा हुई, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे और ये कहा गया 1 हफ्ते हो गया, अब तक उसका कुछ पता नहीं है, पुलिस थाने से निकलती नहीं है, पुलिस ने पैसा ले लिया, फलाना, मतलब बहुत हज़ार तरह के आरोप हैं। पुलिस पर आरोप लगाने के लिए आप अपनी ज़ुबान हिलाइए, वो आरोप पुलिस पर जाकर चिपक जाएगा। फिर अगले दिन DM और SSP, वो तो बिल्कुल एक सेट प्रणाली है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं वो भीड़ इकट्ठा करेंगे, सबको ट्रैक्टर से, जीप से, अपनी गाड़ियों से जिला मुख्यालय बुलवाएंगे, फिर वहाँ सब नेता इकट्ठा होंगे जिससे भी संबंधित हैं, कभी कभी जातीय राजनीति के कारण, कभी कभी राजनीतिक पार्टियों के कारण, कभी कभी पुलिस के किसी पर्टिकुलर विरोध के कारण भी लोग इकट्ठा होते हैं। वहाँ से इकट्ठा हुए, DM साहब के यहाँ, SSP साहब के यहाँ धरना दिया गया। फिर वही शोरगुल, चिल्लपों, क्योंकि वो आने से पहले सबसे पहले प्रेस वालों को सूचना देते हैं कि हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं, फोटोग्राफ़र को भेज दीजिए और ऐसा है वैसा है, ताकि अगले दिन उनकी फ़ोटो छपे और लोग जाने कि मैंने बड़ा विरोध किया था। खैर, अखबारों में अब जब उस दिन धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ और DM के यहाँ, SSP के यहाँ,
तो अखबारों में जाहिर है छपना ही था। पुलिस की लानत मलानत हुई कि कुछ नहीं कर रही है पुलिस, और ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। कोई नई बात नहीं है, आप अपने अपने क्षेत्रों में कभी भी अखबारों में पुलिस के बारे में इस तरह की बातें पढ़ सकते हैं। जो पुलिस अभी तक अच्छी थी वही अचानक उसमें कोई शब्द ऐसा नहीं होता शब्दकोश में जो पुलिस के लिए इस्तेमाल न किया जाता हो गुस्से में। एक नया ट्रेंड इस बीच में शुरू हुआ है जो अच्छा भी है, कभी कभी मन को सुकून देने वाला भी है। पहले नहीं था। पिछले 5-7 सालों में 8 सालों में ऐसा हुआ है कि पुलिस अगर किसी कस्बे में कोई प्रॉपर्टी संबंधी किसी अपराध में उसका अनावरण कर देती है, चोर है अगर कोई गिरफ्तार कर लेती है, लुटेरा कोई है गिरफ्तार कर लेती है, माल पूरा बरामद कर लेती है, कोई लूट किसी उस पर हुई है उसको पकड़ लेती है, और लोगों को, पब्लिक को ये विश्वास हो जाता है कि ये पुलिस ने मेहनत करके इसका अच्छा अनावरण किया है, तो फ़ौरन जो स्थानीय व्यापार मंडल है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, पुलिस का एक सम्मान समारोह रखता है। उसमें जो जिन्होंने मेहनत की थी, सिपाही हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, सीओ साहब हैं, सबको बुला के वहाँ अगर कोई हॉल है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सड़क के किनारे एक पंडाल लगाकर पुलिस का सम्मान समारोह होता है। उस सम्मान समारोह में एक शॉल सफ़ेद रंग का पुलिसकर्मी को उसको ओढ़ाया जाता है, एक माला बड़ी सी अच्छी सी, गुलाब का सीज़न है तो गुलाब की, और गेंदे का सीज़न है तो गेंदे की माला पहनाया जाता है। और आजकल गिफ्ट कॉर्नर्स पे, गिफ्ट की दुकान पे भांति भांति के मोमेंटो मिलते हैं, किसी भी तरह के। आप उसमें किसी सीनरी के, किसी देवी के, देवता के नीचे उस पर जड़े हुए लकड़ी के एक फ्रेम में जड़े हुए, और वहाँ से ले आते हैं वो उसको। कभी कभी कुछ तो सिंसियर लोग हैं जो उसमें नीचे अपनी पट्टी लगवा देते हैं कि फलां की ओर से पुलिस कर्मियों को या पुलिस वालों को उनकी फलां कार्रवाई के लिए बधाई स्वरूप, भेंट स्वरूप। और कोई कोई तो बिल्कुल एकदम 11th आवर पे ले आते हैं और कंप्यूटर से छोटी सी स्लिप निकाल के उसको लेई से चिपका देते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब वो देने लगते हैं तो वो लेई अपनी क्वालिटी के कारण छूट जाती है और वो कागज़ उसमें से गिरने लगता है, और कोई इतना भी वेट नहीं करता, सीधे गिफ्ट के दुकान से ले आए, लेकिन वो उसका सम्मान करता है। तो ये भी पुलिस के लिए हमेशा गाली खाने का, जो ये मान के चलते हैं कि हमें गाली दी जाएगी, हमें हमारे काम के लिए सराहा नहीं जाएगा, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। जो भी पुलिस में है या जो व्यापार मंडलों में है या जो जिनका थोड़ा बहुत सामाजिक सरोकार है, उन्होंने ध्यान दिया होगा कि साल में 2 बार 3 बार इस तरह कभी सिपाहियों को, कभी किसको, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए या थोड़ा सा आपस में कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए ये भी शुरू हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, पुलिस ने अपना काम कर लिया, अनावरण कर लिया, तो वो हमेशा के लिए पुलिस अच्छी हो गई। अगर 4 दिन बाद कोई इस तरह की घटना होती है तो उसी पुलिस के ख़िलाफ़ उसी जगह पर बाज़ार बंद करा के और दुनिया भर की बातें उसी माइक से वहीं पर की जाएंगी। यही सहसवान में हुआ। कुछ दिन पहले वहाँ किसी बहुत अच्छे काम के लिए पुलिस का सम्मान हुआ और 15 दिन भी नहीं बीते थे और ये घटना हो गई, और फिर वहीं लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने पुलिस के ख़िलाफ़ तमाम धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सम्मान समारोह की एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं, छोटा होता है क्योंकि सब व्यापारी होते हैं, लोकल लोग होते हैं, सबका अपना काम होता है। शाम के समय जब दुकानें बंद होने का समय होता है, लगभग उस समय रखते हैं, आधे घंटे पौन घंटे में कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। उसके बाद का 1 घंटा अपने अपने मोबाइल में अपनी अपनी फ़ोटो संबंधित पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के साथ खिंचाने में वो सेशन बड़ा लंबा चलता है, घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। और इस तरह से कुछ कम्युनिकेशन आपस में पुलिस का और जो स्थानीय लोग हैं उनका बन जाता है। मैंने जैसा बताया कि ये नहीं है कि ये अगर हुआ है तो होता ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सहसवान में इस गुमशुदगी के लिए बहुत तमाशा किया गया और बहुत धरना प्रदर्शन, इस तरह की बातें शुरू हुई। एक बात और, अगर धरना प्रदर्शन की भीड़ में वो ज्ञापन लिए होते हैं, ज्ञापन वो मजिस्ट्रेट को ही देते हैं, या अगर मजिस्ट्रेट बहुत दूर है और उनको पता है कि वो नहीं आ सकता तो वो सीनियर अफसर को बुलाते हैं, सर्किल अफसर हो, SPRA SP सिटी हो, या कभी कभी बहुत गंभीर घटना होने पर वो DM SSP के भी बुलाने की मांग करते हैं।
और जब वहाँ पुलिस पहुँचती है या सीनियर अधिकारी पहुँचता है कि भाई बहुत देर हो गया धरना प्रदर्शन, अब इसको डिस्पर्स होना चाहिए, इनका ज्ञापन लेके हम, तो सबसे पहले कि साहब अभी खोलिए, कल तक का वक्त देते हैं। 24 घंटे का समय देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप 24 घंटे का समय पुलिस को दीजिए कि वो कुछ समय तो दीजिए, वो कुछ काम तो कर सके। बड़ी मुश्किल से 24 घंटे का समय देंगे। बहुत कुछ कहने पर कभी कोई थोड़ा आड़ियल टाइप का अधिकारी, उनका भाई आप ठीक है धरना करिए, हम 24 घंटे में आपको कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, हाँ हम खोलेंगे, जल्दी खोलेंगे। तब उनको भी समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा कह दिया। तो बहरहाल इस केस में 3 दिन का समय पुलिस को दिया गया कि आप 3 दिन में इसे खोलिए, वरना हम फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। बॉडी का पता होना चाहिए अगर वो मृत है, और जिंदा का पता होना चाहिए अगर वो अभी भी जिंदा है। पुलिस से जितनी भी कार्रवाई अपेक्षित थी, अब 2-3 दिन हो गया इस तरह से विरोध का, तो पुलिस भी अपने स्तर पर समझ गई कि इसमें बहुत देर किया जाना उचित नहीं है। जितनी देर होगी पुलिस पर उतने ही आरोप मढ़े जाएंगे। तमाम तरह की बातें होंगी कि अगर कल तक ढूंढ लिया होता, अगर एफआईआर होने के तुरंत बाद फलां आदमी से बात कर ली होती तो उसकी जान बच जाती। वो बात संभव थी या नहीं थी, इससे कोई मतलब नहीं। बहरहाल 9 दिन हो गए, गुमशुदा का बिल्कुल पता नहीं लगा। दिया गया वो 3 दिन भी बीत गया। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस एसएसपी बदायूं पे या स्थानीय पुलिस पर कितना दबाव रहा होगा। दबाव था। इसी बीच एक थोड़ी सी अच्छी सी घटना हुई कि गुमशुदगी के 9वें दिन 112 पे एक सूचना आई। सूचना देने वाले ने ये बताया कि उसी के गांव के करण सिंह सनाब जोधी सिंह हैं, उनका बाजरे का बहुत बड़ा खेत है, उसी के बीच में एक युवक की लाश पड़ी है। बहुत दुर्गंध आ रही है। दुर्गंध के कारण ही ये पता लगा है कि वहाँ पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना इम्पॉर्टेंट थी, उसी थाने की थी, उसी गांव की थी, वहीं के खेत की थी। समझने में कोई देरी नहीं लगी कि 99% यानी 99.9% ये वही व्यक्ति होगा जिसकी गुमशुदगी थाने पर लिखी गई है। बताने वाले के मुताबिक लाश बिल्कुल सड़ गल गई है। पूरा थाना खेत की तरफ भागा, एसपी देहात भी भागे, सभी लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन नज़दीक कोई जा नहीं रहा था। बहुत भीषण दुर्गंध वहाँ से आ रही थी। 20 तारीख की गुमशुदगी, 19 तारीख की रात की घटना और 29 तारीख को लाश मिलेगी। आप समझ सकते हैं, महीना भी सितंबर अक्टूबर का, पूरी सड़ी गर्मी जिसको कहते हैं, वो उस तरह की गर्मी इस समय पड़ती है और किसी चीज़ को सड़ने में 25-24 घंटे से अधिक नहीं लगता है। सभी लोग दूर दूर से उसको देखने की कोशिश कर रहे थे। सूचना देने वाले को भी बुलाया गया, जिसका खेत था उसको भी बुलाया गया कि भाई आपको सूचना ये कहाँ से मिली। कभी कभी सूचना कहाँ से मिली इस पर भी हमें सक्सेस मिल जाती है। तो खैर उसने बताया कि साहब आज सुबह से ही आसपास के जो यहाँ पर काम करने वाले और खेतों पर और फसलों पर जो लोग काम कर रहे थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे खेत से बहुत ज़बरदस्त दुर्गंध आ रही है। उनका ये मानना था कि कोई जानवर भीतर संभवतः मर गया है और मर के सड़ गया है। इसने भी खेत के मालिक ने भी सोचा कि शायद नील गाय मर गई हो, और अक्सर ऐसा होता रहता है, नील गाय कहीं जख्मी हो जाती हैं, कहीं आके गिर गई, मर गई, और इसी गरज से वो खेत के बीच में गया। जब वो भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति का शव है जो बुरी तरह से सड़ा गला है और उसमें कीड़े चल रहे हैं। इस पर उसने तुरंत 112 को यानी कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। सूचना पुलिस वालों को समझ में आ गई क्या रही होगी। घर वाले आ गए, पूरा गांव टूट पड़ा, क्योंकि सभी कोई तहसील में प्रदर्शन के लिए गया था, कोई थाने पर गया था, कोई हेडक्वार्टर पर गया था। फ़ौरन सभी लोग जानते थे कि पुलिस पे आरोप लगने में देर नहीं लगेगी। डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, सर्विलांस, क्राइम ब्रांच, सबको चिल्ला के बता के वहाँ बुलाया गया। डॉग स्क्वाड भी आ गया, फॉरेंसिक्स वाले भी आ गए। डॉग स्क्वाड भी वहाँ से घूम टहल के आ गया। उसने कहा साहब 10 दिन पुरानी लाश है, इतनी स्मेल स्टोर करने की कैपेसिटी खुले खेत में खुली जगह पर डॉग्स की कम होती है। बहरहाल उसने प्रयास किया, लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई कुत्ता भी आया था, और उससे भी पुलिस ने कोशिश की, कुछ पता लगा नहीं। फॉरेंसिक टीम भी आई, उनके पास सेवा फ़ोटोग्राफ लेने के या जो आसपास उनको
क्योंकि वो जगह थोड़ी साफ सी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मृतक या जो भी उनके साथ रहा होगा वो पहले भी कई बार आए होंगे। इसके सिवा बहुत कुछ फॉरेंसिक वाले भी नहीं बता पा रहे थे। किसी को पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये सब कार्यक्रम आदमी दूर से ही बता रहा था। फॉरेंसिक वाले भी बड़ी मुश्किल से रुमाल बांध के, और हम लोगों के यहाँ इस तरह की सड़ी गली लाश, देखिए हमें प्रोसीजर फॉलो करना है। लाश कितनी भी दिन पुरानी हो, नाले से निकाली गई हो, नाले से निकाली गई हो, कुएं से निकाली गई हो, खेत में बरामद हो, गाड़ दी गई हो, खोद के निकाली गई हो, 1 महीने की हो, हमें उसका पंचायतनामा भरना है एज़ पर प्रोसीजर। हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट उसकी बनानी ही बनानी है। उसके लिए उसे कपड़े में सील करना है। बाहर का आदमी आता नहीं है, ये भी पुलिस ही करती है। आदी हो गई है पुलिस। नाक के ऊपर एक रुमाल बांधकर जिसमें कपूर के टुकड़े होते हैं उसको करीने से बांध लेते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो वो कपूर की महक भीतर को जाती है, जिसकी वजह से जो वो दुर्गंध है उसकी वो उन्हें कम महसूस होती है। फॉरेंसिक्स वाले चूँकि हर दिन पता नहीं कितने मौक़ों पर जाते हैं, उन्होंने वो नाक में बांध के और अपना काम शुरू किया। भीड़ बहुत बढ़ रही थी। इंस्पेक्टर ने थाने पर कहा कि भाई जल्दी से पंचायतनामा का सामान ले आइए, बॉडी का यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ढेर सारे लोग हैं और तमाम दूसरी बातें 6-7 दिन से चल ही रही हैं। पुलिस के प्रति आक्रोश है। हेड कांस्टेबल ये सब काम थाने पर एक पर्टिकुलर जो इंस्पेक्टर या प्रभारी का हमरा होता है, और दीवान या मुंशी ये काम करते हैं। वो सब सामान उनके पास रेडी होता है। वो दीवान जी पुराने थे, गाड़ी पर उन्होंने सामान रखा और गाड़ी लेकर आ गए। सामान में एक सफ़ेद कपड़ा जिसमें सील किया जाता है, एक बड़ी सुई, एक मोटा तागा, लाख जो गाढ़े भूरे रंग का होता है, और सीक्रेट फाइल्स में लिफाफों को लाख से सील किया जाता है। अब तो और तमाम विधियां आ गई हैं, लेकिन पहले ये लाख से सील किए जाने की विधि आज भी है। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को उसमें लाख का एक बार होता है लंबा सा, उसको अगरबत्ती में जलाया जाता है। वो जब लिक्विड फॉर्म में हो जाता है तो जहाँ सील लगाई जानी है वहाँ उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, और उसके ऊपर लोहे की एक सील लगाई जाती है जो उसकी कैविटी होती है उससे उसका इम्प्रिंट बन जाता है। और ये कहा जाता है कि सील अगर आपकी परफेक्ट है तो वो कभी दोबारा न तो कोई उसको नकली बना पाएगा और न ही कोई उसमें कोई कहीं पर इनरोड्स बना पाएगा। खैर वो सामान सब आ गया। भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो इंस्पेक्टर के लिए शोर मचा रहा था कि आ जाइए साहब पंचायतनामा शुरू करें, लेकिन इंस्पेक्टर तक बात नहीं जा रही थी। आदमी पुराना था, वो जानता था ये भीड़ कैसे हटेगी। वहाँ से सीधे भीड़ के पास पहुँचा। सामने जो 4-5 लोग दिखाई दे रहे थे उनसे कहा कि आप लोग सब लोग इधर आइए और चलिए पंचायतनामा पे सिग्नेचर करना है। पंचायतनामा पे 5 इंडिपेंडेंट लोगों के सिग्नेचर होते हैं। वो दस्तखत इसलिए होते हैं कि आपने उस बॉडी के बारे में जो चीज़ें उस जिल्द पंचायतनामा में जो 10-12 पन्ने होते हैं, जिसके शरीर के अलग अलग भागों की रेखा चित्र बने होते हैं, कहाँ पर चोट है, कहाँ पर क्या है, उसमें अंकित किया जाता है। वो उनके सामने भरा गया है, ये बताने के लिए 5 लोगों के सिग्नेचर होते हैं। जैसे ही उसने हाथ पकड़ के ले जाने की कोशिश की, वो 5 लोग पीछे मुड़े, वहाँ से भाग गए। वो आगे बढ़ते गए कि भाई चलिए जल्दी चलिए, आपके मित्र हैं, आपके जानने वाले हैं, 3 घंटे से आप लोग खड़े हुए हैं, मैं अभी 10 मिनट में निपटा दूंगा, आप लोग चलिए, 5 आदमी आइए ज़रा सिग्नेचर करना है। धीरे धीरे जब पता लगा कि अब पुलिस सिग्नेचर के लिए, पंचायतनामा के सिग्नेचर के लिए बुला रही है, एक एक आदमी अगले 15-20 मिनट में वहाँ से भाग गया। उनमें वो लोग भी थे जो हर दिन के धरना प्रदर्शन में शामिल थे। उनमें वो लोग भी थे जो अपने आप को उसका भाई, चाचा, ताऊ, नाना, मामा बताया करते थे जब भी कहीं प्रदर्शन करने जाते थे। काम आसान हो गया। हेड कांस्टेबल ने, जिनको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में दीवान जी कहते हैं, दीवान जी ने मुंह में वो रुमाल बांधा, ढेर सारा कपूर उसमें पड़ा हुआ था, और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब को वो बता इसलिए रहे थे कि साहब ये भीड़ है, इसमें कोई पंचायतनामा पे सिग्नेचर नहीं करेगा, घर वालों को बुलवा लिया जाए। खैर वहाँ से उन्होंने जो भी 2-4-5 उनके जानने वाले थे, घर वालों ने जिसको रिफ़र किया उनको बुलाया गया। हालांकि वहाँ इंडिपेंडेंट गवाहों का होना आवश्यक होता है, तो कोई नहीं मिलता तो जो गवाह उपलब्ध होते हैं उनसे ही सिग्नेचर करा लेते हैं। उसने
देखा उसमें चोटों के निशान के बारे में अंकित किया जाना होता है और जाहिरा कोई चोट नहीं थी। इतनी बुरी तरह से इतनी पुरानी और सड़ी गली बॉडी में जाहिरा चोट बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी। उसको प्रॉपरली सील किया गया, एक दूसरे वाहन में रख के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित था कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमॉर्टम थ्रॉटलिंग, यानी थ्रॉटलिंग गला दबाकर की गई हत्या है। जो गुमशुदगी लिखी गई थी उसको फ़ौरन हत्या के मुकदमे में तरमीम किया गया, उसको बदला गया 509/19 थाना सहसवान धारा 302। अब पुलिस का काम शुरू हुआ। मृतक का मोबाइल नंबर पहले से था उनके पास। मौके के जो और ज़रूरतें होती हैं सर्विलांस की टीम, वो सब इकट्ठा करके वो काम शुरू किया गया। फिर ये देखा गया कि इसमें किन किन लोगों से ज़्यादा बात हुई। जिन 5-6 लोगों को इन्होंने फिगर आउट किया, उनसे पहले भी, यानी जो 8-9 दिन के बीच का समय था जब पुलिस पे बहुत दबाव था, उन सबको बुला के उनसे बातचीत की जा चुकी थी। ये तय हुआ कि इनको फिर से बुलाया जाए और इन 5-7 लोगों को बारीकी से देखा जाए, क्योंकि पहले जब बुलाया गया था तो उनमें से 1-2 को छोड़ के सबकी लोकेशन गांव में ही आ रही थी और गांव में इसका कोई पता नहीं लग रहा था। माना ये जा रहा था ये गांव के बाहर, शहर के बाहर या ज़िले के बाहर कहीं चला गया है या कोई हादसा इसके साथ हुआ है, इसलिए उस नज़रिए से सर्विलांस की टीम उसको देख रही थी। इन लोगों को बुलाया गया और फिर धीरे धीरे करके फिगर आउट हुआ कि एक व्यक्ति के पिछले 1-1.5 महीने में कई बार उसके साथ की लोकेशन और कई बार रात में बातें भी उससे हुई हैं। उस व्यक्ति को पहले तो ये लगता किसी लड़की की बात है, लेकिन क्योंकि पहले बातचीत हुई थी, रिकॉर्ड्स में देख के बताया गया कि साहब ये व्यक्ति है गुड्डू, जितेंद्र उर्फ गुड्डू सन ऑफ राजवीर यादव, और ये मृतक का दोस्त है, अच्छा दोस्त है। जब बातचीत हुई थी तो यही समझा गया था कि ये बातचीत उसकी दोस्ती के कारण है, उसे वहाँ से जाने दिया गया था। उसको फिर बुलाया गया। उससे अब मोबाइल फ़ोन के आधार पर पूछताछ शुरू हुई। हालांकि पिछली बार जब उससे पूछताछ शुरू हुई थी उसके बाद कुछ दिन के लिए वो बाहर चला आया था, लेकिन फिर वो आ गया और उसकी मौजूदगी में ही ये बॉडी रिकवर हुई और बॉडी की पहचान हुई कि फलाने की। वो पहले तो थोड़ी देर पुलिस उलझी हुई थी, झल्लाई हुई थी। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता रहा, लेकिन जब उसकी बातों में अंतर आना शुरू हुआ, उस दिन कहाँ थे, कितने बजे निकले थे, किसने देखा था, कब खाना खाया था, और वो बातें वेरीफाई करने पर आधे से ज़्यादा झूठ निकलती हैं। फिर पुलिस जो करती है कुछ नाराज़गी में, कुछ इस उद्देश्य से कि बहुत हो गया, जल्दी से इसका खुलना ज़रूरी है, पुलिस ने बहुत हल्की वो वाली पूछताछ शुरू की। उस समय पुलिस को उसकी दूसरे मोबाइल का पता नहीं था। जब थोड़ी सी अच्छी वाली बात हुई तो उसका एक और मोबाइल था जिसमें ज़्यादातर वो वीडियो और ये सब रखता था, ट्रांसफ़र करता था, और उसके बाद उसको देखता था। वो उसके पास से रिकवर की गई। थोड़ी सी अच्छी वाली के बाद उसने सारी बातें बतानी शुरू कर दी। उसने बताया कि साहब राजेश मेरा दोस्त था और हम दोनों लोग समलैंगिक मित्र थे। ये संबंध हमारा पिछले 1.5 साल से चल रहा था और हम लोग रेगुलर इंटरवल पर गांव के बाहर कहीं भी मिल लिया करते थे। इधर कुछ दिनों से मैं राजेश को समझा रहा था कि हम लोग दिल्ली चलते हैं, वहाँ समलैंगिक शादियाँ होने लगी हैं। मैंने उसको सुप्रीम कोर्ट का उस डिसीज़न के बारे में भी बताया कि अब ये अपराध नहीं है। 377 आईपीसी को 6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। अगर समलैंगिक लोग, गे रिलेशनशिप वाले जिनकी बात कहते हैं, किसी बच्चे के साथ या दूसरे सेक्स के साथ अगर ऐसा है तो उसमें कुछ कंडीशंस लगाई, बाकी गे रिलेशंस को उन्होंने वैध मान लिया। ये बात वो धीरे धीरे उसको समझाता रहा कि हम लोग चलेंगे वहाँ पर। वहाँ बहुत ढेर सारे वो हैं NGOs हैं, जो भी उसने बताया, उसका जो भी नाम लिया, वो हम लोगों की शादी करा लेंगे
और हम लोग आराम से रहेंगे। इस तरह से चोरी चोरी छिप छिप के मिलना ठीक नहीं है। लेकिन वो किसी भी तरह से राज़ी नहीं हुआ। अभी 6 सितंबर के उस जजमेंट का कुछ ही दिन पहले, महीने 1.5 महीने पहले दिल्ली में कोई जश्न हुआ था। वो वीडियो भी उसके मोबाइल में मिल गई। जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन उसने वो भी ले गया था कि भाई अब क्या दिक्कत है तुम्हें। तो यही बार बार कहता रहा कि देखिए बहुत बदनामी होगी मेरी, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दुनिया जहान की बातें जो किसी के दिमाग में आती हैं। वो किसी भी तरह से दिल्ली जाने को तैयार नहीं था। उस पर अनैतिक दबाव बनाने के लिए इसने एक दिन अपने, जब ये संबंध बना रहे थे कहीं खेत में, तो उसने एक रिकॉर्डिंग कर ली अपने मोबाइल पर, और वो क्लिप करीब 5 मिनट या 6 मिनट की थी। वो उसने रिकॉर्ड करके अपने पास रख दी। उस दिन वो बहुत ये तय करके गया था कि अब मैं इसको आज राज़ी कर लूँगा और हम लोग दिल्ली चलेंगे। उस दिन जब बहुत समझाया बुझाया नहीं माना तो उसने अपना फ़ोन निकाल कर वो रिकॉर्डिंग दिखाई और उससे कहा कि अगर तुम अब नहीं चलोगे तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूँगा। वो वीडियो देखते ही राजेश एकदम आग बबूला हो गया। उसने वो मोबाइल छीनने की कोशिश की और कहा इसको डिलीट करो। मैंने डिलीट करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि अब दिल्ली चलोगे, हम लोग शादी करेंगे, तभी हम इसको समलैंगिक शादियों के बारे में बहुत ढेर सारे जोड़ों की फ़ोटो ये सब वो रखे हुए था। इसके बाद जब उसने डिलीट नहीं किया और फ़ोन नहीं दिया तो वो वहाँ से खेत से भागने लगा। बिना संबंध बनाए ही वहाँ से भागना चाह रहा था। और इसका कहना था गुड्डू का कि मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया। जितेंद्र उस गुड्डू ने गला दबा दिया और तब तक मैं उसका गला दबाया रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। मरने के बाद भी मैंने काफ़ी देर उसका इंतज़ार किया, ऐसा ना हो इसमें जान आ जाए, नहीं तो मैं जेल चला जाऊंगा। उसके बाद ही वहाँ से सीधे घर आ गया। 3-4 दिन बाद पुलिस ने नंबर के आधार पर बुला के उससे पूछताछ की और कोई जब बहुत बात नहीं निकली तो उसे छोड़ दिया गया था। जब बॉडी मिल गई तब ये इसका कहना था, उस समय मैं पहले बाहर दिल्ली चला गया था, लौट के आ गया था, तभी इस बॉडी मिलने के मौके पर मैं भी गया था। मुझे कोई शंका नहीं थी कि थोड़ी देर में पता लग जाएगा। मैं भागने की तैयारी में था लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। विवेचना के दरमियान एक बात और पता लगी। पूरा, जिसको कहते हैं ना, पूरा गांव फिर धीरे धीरे करके छुप चुके या दबी जुबान से बताने लगा कि इसकी ये गंदी आदत गुड्डू की ये कोई नई नहीं थी, पुरानी थी। और छोटे छोटे बच्चों के साथ इसने कभी कभी इस तरह से कोशिश की थी तो उनके घर वालों ने इनके माँ बाप से शिकायत की थी। ऐसे 2 या 3 प्रकरण गांव के लोगों ने बताया जिसमें घर वालों ने शिकायत की थी। लेकिन शिकायत करने जो भी जाता था उसको ये गुड्डू के माँ बाप दौड़ा लेते थे, 100 गाली देते थे और ये कहते थे कि अगर दोबारा ऐसी बात कहीं कही तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाएंगे। उसके बाद भी धीरे धीरे लोगों ने ये कहना बंद कर दिया और उनके माँ बाप ने कभी भी बुला के अपने बेटे से नहीं पूछा कि फ़लाँ शिकायत करने आए हैं, इसमें क्या सच्चाई है, क्या बात है, क्यों इसी तरह की शिकायत तुम्हारे लिए बार बार होती रही है। अगर पेरेंट्स ने कभी पूछा होता, ध्यान दिया होता, किसी एक शिकायत को ये मान के कि चलो झूठी ही सही वेरीफाई करने की कोशिश की होती, जिस बच्चे के माँ बाप आए थे उसको बुलाया होता, बातचीत की होती, अपने बेटे को डांटा होता, तो इस तरह से एक निर्दोष व्यक्ति की, एक निर्दोष आदमी की जान न जाती, उसकी जान बच सकती थी। तो ये आज आप समझ ही रहे हैं कि अब कानून क्या क्या करेगा। इस तरह के रिश्तों को कानूनी जामा पहनाने के बाद भी वही एक डर कि लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी और फिर एक व्यक्ति की जान चली गई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।